सामीन हजरात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम, क्या आप हज में जाने से पहले हज के बारे में जानकारी चाहते हैं? तो आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहे। आपको हमारे चैनल में काफी जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सामीन हजरात, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, अल्लाहुम्मा इन हाजल बैतुका वल हरमा हरमुका यल अपना अमनुका वहाजा मकामुल आइजी बिका मिनन्नारी फजिरनी मिनन्नारी। तो यहीं से शुरू करते हैं। ए अल्लाह, यह घर तेरा घर है और यह हरम तेरा हरम है और अमन तेरा ही दिया हुआ अमन है और दोजख की आग से तेरी पनाह पकड़ने वालों की यह जगह है। बस तू अपने करम से मुझे भी दोज़ख के अजाब से बचा दे। इतने में आप मकामे इब्राहीम के सामने पहुंच जाएंगे। उस वक्त आप अर्ज करें, अल्लाहुम्मा इन्ना हाजा मकामु इब्राहीमल आइजिल आयाजी विका मिनन्नारी फहर्रिम लुहुमना व बशरतना अलगनारी। इलाही, यह तेरे खलील इब्राहीम का मकाम है जिन्होंने तेरी ही पनाह चाही थी और तेरा ही सहारा पकड़ा था जबकि उन्हें आग में डाला गया था। बस तू उनकी निस्बत और अपने करम से हमारे गोश्त पोस्त को आग पर हराम कर दे। इतने में आप दुकने इराकी के करीब पहुंच जाएंगे। उस वक्त आप अर्ज करें, अल्लाहुम्मा इन्नी आउजु बिका मिनश शक्की व शिरकी वन निफाकी व सुईल अखलाकी व सुईल मंकलिबी फिल अहली वल माली वल वल्दी। ए अल्लाह, शक और शिरक से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ और इख्तिलाफ व निफाक और बुरे अखलाक से भी तेरी पनाह मांगता हूँ और इस बात से भी तेरी पनाह पकड़ता हूँ कि अपने अहल व अयाल और औलाद व अम्वाल में मेरी वापसी किसी बुरी हालत में हो। अब आप मीज़ाबे रहमत के सामने आ जाएंगे। वहां पहुंचकर आप अर्ज करें, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका ईमानन ला यजूलु व यकीनन ला यनफदु व मुराफ़क़ता नबीका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़ी जन्नतिल खुल्दी। अल्लाहुम्मा अज़ियालिनी तहता जिल्ली अर्शिक यौमा ला जिल्ला इल्ला जिल्लुका वला बाकिया इल्ला वजहुका व अस्किनी मिन हौज़ी नबीका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम शरबतन ला अज़मु बधा अबादा। इलाही, मैं तुझसे ऐसा ईमान मांगता हूँ जिसे कभी ज़वाल न हो और ऐसा यकीन मांगता हूँ जो कभी खत्म न हो और जन्नतुल खुलद में तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़ाक़त का तुझसे सवाल करता हूँ। ए अल्लाह, क़यामत के दिन जिस दिन तेरे साए के सिवा कोई साया न होगा और तेरी जाते पाक के सिवा जब कोई बाकी न होगा, तो उस दिन मुझे अपने अर्श का साया नसीब फरमा और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर से मुझे ऐसा शरबत पिलाइए कि उसके बाद कभी मुझे प्यास न हो। फिर दुकने शामी यानी खानाए काबा के पूर्व पश्चिमी किनारे के सामने जब आप पहुँचें तो यह दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा जल्हु हज्जम मबरूरा व संजयम मशकूरा व जंबम मगफूरा व तिजारतन लन तबूर या अजीजु या गफूर। ए अल्लाह, मेरा हज्जे मबरूर हो, मेरी मेहनत कबूल हो और मेरे गुनाह माफ हों और मेरी यह तिजारत ऐसी तिजारत हो जिसमें कोई नुकसान न हो। ए अजीज ए गफूर। फिर रुकने यानी बैतुल्लाह शरीफ के दक्षिणी पश्चिमी किनारे पर जब आप पहुँचें तो उस पर दोनों हाथ फेरे। अगर दोनों हाथ लगाना मुश्किल हो तो दाहिना हाथ फेरे और खूब दिल से उस वक्त दुआ करें, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुकल अफ़वा वल आफ़ियता फ़ि दुनिया वल आखिरती। ए अल्लाह, मैं दुनिया और आखिरत में तुझसे माफ़ी और आफ़ियत मांगता हूँ। फिर रुकने मानी से हजे अस्वद की तरफ चलते हुए अर्ज करे, रब्बना आतिना फ़ि दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरती हसनतवम वकिना अज़ाबन्नार। ए परवरदिगार, हमको दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी भलाई दे और दोज़ख के अजाब से बचा। फिर जब आप हजे अस्वद के सामने पहुंचें तो ऊपर लिखे तरीके के अनुसार किसी को तकलीफ दिए बगैर
और खुद ज्यादा तकलीफ उठाए बगैर उसको चूम सके तो बढ़कर अदब व मुहब्बत से चूमें। और अगर अपने हाथ ही उस तक पहुंचा सकते हैं तो दोनों हाथ या सिर्फ दाहिना हाथ उसको लगाकर चूमें। और अगर यह भी मुश्किल हो तो जैसे पहले बताया जा चुका है, दूर ही से हजे अस्वद के सामने खड़े होके अपनी हथेलियां उसकी तरफ करके इस तरह कि उस वक्त अपने हाथों की पुष्ट अपने चेहरे के सामने हो, बस अपने हाथ ही चूम लें। यह बात ध्यान में रखने की है कि तवाफ में कानों तक हाथ सिर्फ शुरू में उठाए जाते हैं, इसलिए अब न उठाएं। बाज लोग न जानने की वजह से हर बार उसी तरह हाथ उठाते हैं। तवाफ में हजे अस्वद से चलकर जब आप हजे अस्वद तक पहुंचें तो यह तवाफ का एक चक्कर हुआ, जिसको शौत कहते हैं। अब आप ऐसे 7 शौत चक्कर कर लेंगे तो आपका एक तवाफ पूरा होगा। इस हिसाब से एक तवाफ में हजे अस्वद का इस्तीलाम 8 बार होगा। और आप YouTube से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, और लाइक शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।